नमस्कार मित्रों, अभी मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और दिल्ली की काली करतूत बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों वैसे तो मैं अदर राज्य की बात नहीं करता, मैं राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। यहाँ की जो दिल्ली पुलिस है उनका काम इतना घटिया है, इतना वाहियात है, मैं आपको बता नहीं सकता। भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा यही लोग देते हैं दोस्तों। गुंडा यही समाज में उत्पन्न करते हैं, यही अपने पास जो है चरसी माफिया गंजेड़ी ये लोग पालते हैं, ये लोग पनपते हैं। भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा ये देते हैं। आप थाने में चले जाइए, आपसे घूस बिना लिए आपका काम नहीं करेंगे। आप कोर्ट में चले जाइए, आपसे घूस लिए बिना काम नहीं करेंगे। कचहरी में चले जाइए, बिना घूस के काम नहीं करेंगे। और मेरे को रोना तो तब आ गया दोस्तों, ये रेडी वालों से पैसा तो लेते ही हैं, होटल वालों से पैसा तो लेते ही हैं, सड़क पे कोई घर बन रहा है उनसे पैसा तो लेते ही हैं, ई रिक्शा वालों से पैसा लेते ही हैं, बस वालों से पैसा लेते हैं। वैध और अवैध रूप से दोनों तरफ से ये लोग दलाली करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, दीमक की तरह खा रहे हैं। रोना तो तब आता है दोस्तों जब फुटपाथ पे जो लोग तंबू डाल के सोते हैं उनसे भी पैसा लिया जाता है, उनसे भी पैसा लेते हैं कि तुम तंबू डाल के सो रहे हो। अगर वो तुम इतने ही कर्मठ जुझारू ईमानदार हो, अगर वो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं उनको समझा बुझा के हटा सकते हो ना कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, गवर्नमेंट की है। जो तंबू डाल के लोग रहते हैं उनको ये नहीं बोलते कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, आप साइड हो जाइए, ये उनसे पैसा वसूली करते हैं। मतलब साधु के भेष में सवाधु, पुलिस वाले के भेष में ये गुंडे हैं, ये उनसे रंगदारी वसूलते हैं। उनसे कहते हैं तंबू डाल के सो रहे हो तो इसका पैसा दो, और उसको पैसा लेने के बाद उन गरीबों को रोड पे सोने का परमिशन देते हैं। क्या ये देश के प्रधानमंत्री हैं या राज्य के सीएम हैं या सांसद हैं या विधायक हैं? ये है क्या? ये हम टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है, ये पब्लिक सर्वेंट हैं। लेकिन इन्होंने इतना सिस्टम को खोखला बना रखा है, इतना भ्रष्टाचार देश में फैला रखा है कि थाने में लोग जाने से डरता है। क्राइम होता है, आपस में लड़ मर लेते हैं, लेकिन थाने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि समाज में ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो गई है, भाई थाने जाएगा तेरे से भी पुलिस पैसा लेगा, मेरे से भी पुलिस पैसा लेगा, लेकिन न्याय किसी को नहीं देगा। नेता मंत्री संतरी उनके तेल लगाते रहते हैं। तो मैं सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ। वर्दी पहनते हो, वर्दी का लाज रखो, इज्जत रखो, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई बोलेगा, तुम उठा के धारा लगा के अंदर कर दोगे, तो तुम्हारे कुवत जितना है ना उतना लगा लेना, लेकिन गरीबों की हाय मत लो, गरीबों की हाय मत लो। इनके हाय से तुम पनप नहीं पाओगे। तुम रेडी वालों को सताते हो, ई रिक्शा वालों को सताते हो, ओवरलोड गाड़ी चलवाते हो उनको सताते हो, रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें पैसा खाते हो, कोई मकान बनाता है उसमें पैसा खाते हो, और कोई फुटपाथ पे सो रहा है उससे भी पैसा वसूली करते हो, रंगदारी वसूली करते हो। होटल में जाते हो, तुम रंडीबाजी करते हो, दारू पीते हो और इस देश को दीमक की तरह खा रहे हो। भ्रष्टाचार को बढ़ावा आप देते हो। थाने में कोई जाता है, कचहरी में कोई जाता है, कोर्ट में कोई जाता है, हर जगह आप लोग रंगदारी वसूलते हो और दबाते हो। आप अश्लील भाषा का प्रयोग करते हो, गाली देते हो थानों में। अरे जिस वर्दी को पहने हो, जिस मातृभूमि की सेवा के लिए आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है और गलती से वो वर्दी आपने पहन लिया है, शपथ ग्रहण का मान रखो, सम्मान रखो। और मोदी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ लिया है प्रधानमंत्री बनने का। तो केंद्र सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, ये पे रोक लगाइए और इनके अंदर एक ऐसा खौफ पैदा करिए जो थाने में जाए उनको न्याय मिले, उनके साथ अन्याय ना हो, तब ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा कहीं ना कहीं ये पुलिस वाले देते हैं। बाकी दोस्तों, भ्रष्टाचारी से संलिप्त ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसे पुलिस वालों के लिए आपकी क्या विचारधारा है? क्या ये चीज़ें सही है कि नहीं है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय निष्पक्ष रूप से जरूर रखें। मैं शुभम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।